मन मानिक मुक्ता छवि जैसी, आहे गिर गज सिर सोहन तैसी, नृपु किरीट तरुणी तनु पाई, लहि सकल शोभाधिकाई। मण मणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है वह, सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती के स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। तैसे सुकावे कविद बुध कहि, उपजहि अनंत अनंत छवि लहहि, भगति हेतु विध भवन विहाई, सुमिरत सारद आवत धाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है, अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न जहाँ उसका विचार प्रसार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोकों को छोड़कर दौड़ी चली आती हैं। रामचरित सर बिनानुआए, सो श्रम जाए न कोट उपाय, कवि को वेद अस हृदय विचारी, गावै हरे जस कल मलहारी। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। कीने प्राकत जन गुण गाना, सिर धुने गिरा लगत पछताना, हृदय सिंधु मत सीप समाना, स्वाति शारदा कहि सुजाना। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती जी को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। ज्यों बरसै बर बार विचारू, होई कवित मुक्ता मन चारू। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्त मणि के समान सुंदर कविता होती है। जुगत वेद पुण्य पोहै, रामचरित बरताग, पर है सज्जन विमल और शोभा अति अनुराग। लखन सिया रामचंद्र पत जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहुस दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरज सब भारी, अरहु नाथ मम संकट भारी। उन कविता रूपी मुक्त मणियों को युक्ति से वेद कर और रामचरित्र रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे अत्यंत प्रेम को प्राप्त होते हैं। जे जन में कल काल कराला, कर तब बायस बेस मराला। चलत कुपंथ वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कले मल भाड़े।
जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कोए के समान है और वेश हंस का सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं। वंचक भगत कहाए राम के, किंकर कंचन कोह काम के, तिन मह प्रथम रेख जग मोरी, दीग धर्म ध्वज धंधक धोरी। जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध और काम के गुलाम हैं, जो धींगा धींगी करने वाले, धर्मध्वजी धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले, दंभी और कपट के धंधों को बोझ ढालने वाले हैं। संसार ऐसे लोगों में से सबसे पहले मेरी गिनती है। जो अपने अवगुण सब कहूँ, बाड़ई कथा पार नहीं लाऊं, ताते मैं अते अल्प बखाने, थोरे महु जाने सयाने। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है, बुद्धिमान लोग थोड़े ही में ही समझ लेंगे। समुझे वे वेद विध विनती मोरी, को कथा सुन दे खोरी, एते ऊपर करे है जे असंका, मोहित अधिक ते जड़ मत रंका। मेरी अनेक प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। कभी न हो नाई चतुर कहावऊ, मते अनुरूप राम गुण गावऊ, कहाँ रघुपति के चरित अपारा, कह मत मोरे निरत संसारा। मैं न तो कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जे मारुत गिर मेरुड़ाई, कहूँ तूल कहि लेखे माही, समुझत मित राम प्रभुताई, करत कहा कथा मन अति कदराई। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। शारद शेष महेश वेद आगम निगम पुराण, नेत नेत कह जास गुण करहि निरंतर गान, लखन सिया रामचंद्र पति जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी, इंद्रभूष दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरज संभारी, अरहुनाथ मम संकट भारी। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण ये सब नेत नेत कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं करते हुए सदा जिनका गुणगान करते हैं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई, तहाँ वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाऊ भांति बहुभाषा। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी अकथनीय ही जानते हैं,
तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा पूरा वर्णन तो कोई नहीं कर सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े अर्थात उनका भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है और उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भवसागर से तार देगा। एक अनीह रूप नामा अज सच्चिदानंद पर धामा, व्यापक विश्वरूप भगवाना, तेहि धर देह चरित कृत नाना। जो परमेश्वर एक हैं, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है और जो सब में व्यापक एवं विश्व रूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। जो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी, जे जन पर ममतात छोऊ, जेहि करुणा कर कीन कोऊ। वह लीला केवल भक्तों के लिए, हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु और सरल में बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया।